हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताए थे कि आपको जब पढ़ाएंगे इस हिंदू सभ्यता जैसे खत्म होगा तो आप एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो हर कोई देख सकेगा, जो पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है और जो पढ़ा ही नहीं है अब तक, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो हम किनके बारे में बता रहे थे? हाँ, तो हम सोचे थे कि कोई जैसे होता है, राजनीतिक बातें भी होना जरूरी होता है। समझे दोस्तों, कोई भी चीज का राजनीतिक होना और राजनीतिक बातें करना भी जरूरी होता है, इसलिए कि राजनीतिक के बारे में अब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसे तो पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन उनके अलावे जो है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सांसद है, विधान परिषद है, विधानमंडल है, ये सब के बारे में हर इंसान को जानकारी रहना चाहिए। ताकि अब देखिए, जब भी आप मतलब कहीं बहस करने जाइएगा, चाहे पी रहे हैं या कहीं गए, वहाँ पे ये राजनीतिक बातें होती है, तो ताकि आप उस राजनीतिक बातें में आप मतलब लीडर बन के रहिए। क्या दोस्तों, जब भी वो बहस हो तो आप लीडर बन के रह सकते हैं। इसलिए बहस करते समय आप मतलब अपना जो होता है अंदर की आ, राजनीतिक के दल के प्रति जो होना चाहिए, वो मतलब वहाँ पे आप दिखा सकते हैं अपना। तो दोस्तों, हम सोच रहे थे कि ऐसा वीडियो लाए, तो हम सोचे एक सांसद का वीडियो मतलब क्लास लाते हैं, सांसद क्या होता है, कैसे होता है, सांसद कैसे देश चलाता है, इन सब के बारे में हम सोचे थे कि आपको क्लास करके बता दें। फिर जैसे सांसद होगा तो विधानमंडल, विधान परिषद, जब टाइम मिलेगा तो बना देंगे। तो आज हम बात कर रहे थे दोस्तों, आज कितने तारीख है? 21 क्या? 21। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि 21 को अपलोड करेंगे रात में 9 बजे या 22 को, ऐसे कुछ डाले थे, कम्युनिटी किए थे आप लोग को यूट्यूब पे। तो आप लोग का तो कोई मतलब छोड़िए। तो तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सांसद। ठीक है दोस्तों, सांसद पार्लियामेंट। कैमरा में दिख रहा है दोस्तों सही से? हाँ दोस्तों, दिख रहा है। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सांसद। सांसद क्या है दोस्तों? किसी भी देश को चलाने के लिए, आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है, किसी भी देश को चलाने के लिए ये सरकारें चलाती है देश को। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जो भी नियम कानून जो भी होता है, ये सांसद ही बनाते हैं। अब सांसद होता क्या है? मान लो ये एक भवन है, ठीक है दोस्तों, ये एक भवन है, इसको दो भागों में बांट दिया है। ठीक है दोस्तों, दो भागों में बांट दिया। एक को बांटा है लोकसभा, एक को बांटा है राज्यसभा, एक को लोकसभा, एक को राज्यसभा में बांटा है। लोकसभा राज्यसभा में दोस्तों देखिए, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये इसको सदन बोलते हैं। मतलब जहाँ पे सभा होता है, उस बैठक को हम सदन बोलते हैं। जैसे कोई गांव में बैठकी होता है तो 5-10 आदमी आते हैं, मतलब संशोधित करने की, ऐसे करना है, अपने राय विचार रखते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेबल कुर्सी लगी हुई होती है जहाँ बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, इस सांसद कांग्रेस भी पहले जब देश आजाद नहीं था तो यहीं पे क्या करते थे, अपना राय, सभी अपना अध्यक्ष राय रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में 545 सीट है, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में 245 सीट है। मतलब 545 इसमें सांसद बैठते हैं और इसमें 245 सांसद बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो भी नियम या कानून, मान लीजिए कोई कानून बनाना है, जैसे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 का अधिनियम, ये जो एक संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और ये जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन में मतलब बताया गया था कि बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा
ठीक है दोस्तों, एक कानून बनाया था 2002 में और संशोधित किया था। ये जो संविधान संशोधन किया था, ये कौन किया था? लोकसभा और राज्यसभा के टोटली मतलब जितना भी सदस्य हैं वो क्या किए थे, सभी मेंबर अपना अपना मतलब राय दिए थे और संशोधित करके ये नियम पारित किए थे। कौन से नियम? संविधान संशोधन 2002 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत से संशोधन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, 545 और 245 क्या है? 545 संसद होते हैं, 245 ये जो 545 होते हैं ये लोकसभा के और 245 राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई कानून बनाना है, कोई कानून बनाने के लिए इस संविधान संशोधन को इसमें पारित करना मतलब इसमें लाना है। तो इसमें लाने के लिए जैसे ये इसमें इन करेगा तो पहले लोकसभा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाने के बाद फिर ये किस में जाएगा? राज्यसभा में। लोकसभा में जैसे कि जाएगा इस ये नियम, उसके बाद कैसे जाएगा इसमें? राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, और क्या मतलब कोई कानून हो गया या कोई चीज का मतलब नया कानून बन रहा है या जो भी हो, ये सांसद ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सांसद भवन है, संसद भवन। ये जो सांसद भवन है, जैसे मान लेते हैं अपने तरफ कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दिनेश चंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, दिनेश चंद्र यादव एक हम अथी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? एमपी है। वो कौन से क्षेत्र के? मधेपुरा लोकसभा के, मतलब लोकसभा से जो बने थे। तो लोकसभा का मतलब है कि ये जो मतलब अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है जो प्रधानमंत्री का, लोकसभा क्या है? लोकसभा मतलब सीट किसे करते हैं? जैसे केंद्र में जो चुनाव होता है उसका कौन होता है? किस चीज का? लोकसभा का। ठीक है दोस्तों, और राज्य में जो चुनाव होता है उसमें कौन से सदन का होता है? ये लोकसभा ही ना राज्यसभा ही। अपने अपने राज्य में विधान परिषद होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ विधान मंडल होता है, विधान मंडल। अब एक बात जान लीजिए, राज्य में विधान मंडल होता है, केंद्र में लोकसभा का इलेक्शन होता है। ये जो है राज्य में जो विधानमंडल है 28 राज्य और 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कौन से कहाँ से उठे थे? मान लेते हैं नरेंद्र मोदी कौन से लोकसभा से उठे थे? तो ये बनारस से उठे थे। ठीक है दोस्तों, ये बनारस से उठे थे। और ये कहाँ से उठे थे? ये यूपी में बनारस से उठे थे, और गुजरात में शायद बड़ोदरा से उठे थे। देखिए दोस्तों, आप दो जगह से भी उठ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे जीते हैं, आप जीतने के बाद जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये जो पूरा देश चला रहा है नरेंद्र मोदी चला रहा है। ये पूरे देश, ये लोकसभा और राज्यसभा मिलके दोनों चलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अगर कोई भी नियम इसमें जाएगी, इस भवन में गया, और इस भवन में जाने के बाद लोकसभा में गया, लोकसभा से पारित होने के लिए, लोकसभा में पारित होने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए, पारित मतलब स्टार्ट करने के लिए 1/2 मत होना जरूरी है। 1/2 मतलब 2 हिस्सा है ना, तो उसमें मतलब 50-50 मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 50% मतदान होना, मतलब 50% इसमें जितना 545 है ना, 545 का 50% 50%। ठीक है दोस्तों, 50% सांसद जो है उस पे मतलब स्टार्ट उसका क्या होना चाहिए? मत होना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। मतलब 50 एक हाफ जो है ना 50%, 545 का 50% पारित करने के लिए, बस पारित करने के लिए मतलब पारित मतलब नहीं, पारित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पारित मतलब हो गया जो नियम लागू हो गया उसको पारित बोलते हैं। प्रारंभ करने के लिए 1/2 समर्थन होना चाहिए, मतलब 50%, 545 का 50% सांसद का मतलब होना, समर्थन होना चाहिए। जैसे इसमें पारित प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होने के बाद उसके बाद इसमें पारित होने के लिए, लोकसभा में कोई भी नियम पारित करने के लिए 2/3 कितना होता है दोस्तों? 66%। 2/3 66% जो लोकसभा में है, इसमें पारित होने, लागू करने के लिए, ये क्या हो गया? प्रारंभ करने के लिए, ये पारित करने के लिए,
देखिए दोस्तों 1/2 50%, मतलब इसमें जो है ना कोई भी कानून में सब जैसे इन किए, मतलब कोई मान लीजिए इस कानून कौन बनाता है, देखिए कानून बनाने के लिए जैसे इसमें हम स्टार्ट किए कानून बनाने, ठीक है दोस्तों, इसमें कानून हम स्टार्ट किए बनाना, तो यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, मतलब कि बताएंगे कि हम आज कानून बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम 50%, मतलब 545 का 50% कितना हो गया, 545 का 50/100 कितना हो गया, 0 0 5 दूनी 10, तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 से 14, मतलब 278 आदमी का मत होना जरूरी है। कितना दोस्तों, 200 200 कितना हो गया, 270, हाँ 200 मान लेते हैं, 271, हाँ 271 आदमी का, 271 आदमी का क्या है, 273 आदमी का क्या है दोस्तों, 273 आदमी का 273 सांसद का समर्थन होना जरूरी होता है लोकसभा में, ठीक है। जैसे लोकसभा में 273 समर्थन कर दिए, तब वो जो है ना प्रारंभ हो गया, मतलब कि वो जो बिल बन के आया, देखिए कोई भी कानून बनने से पहले उसको बिल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल कहते हैं। जैसे बिल बन जाता है, बिल से जैसे इसमें आ गया लोकसभा में, जैसे इसको स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिए, तो बिल को बोलते हैं विधेयक। विधेयक, विधेयक मतलब होता है कानून, उसको संस्कृत भाषा में कानून बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल को जैसे लोकसभा में इन करता है, तो उसको विधेयक को क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। और जैसे विधेयक विधेयक से जैसे राज्यसभा में जाता है, तब भी इसको क्या बोलते हैं, विधेयक ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे विधेयक से जैसे पूरे राज्य संसद में क्या हो गया, ये लागू हो गया, जैसे पूरे संसद में इसका समर्थन हो गया, तो जैसे उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति का जाता है सिग्नेचर, ठीक है, होता है। तो जैसे वहां पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्ट, मतलब अधिनियम, ठीक है दोस्तों, एक्ट मतलब अधिनियम। तो ये संविधान संशोधन 2002 का जो अधिनियम बना था, ये कौन बनाए थे, यही सांसद बनाए थे। और एक बात दोस्तों, ये जो होता है 545 जो होता है, ये जनता के द्वारा चुने गए सांसद होते हैं। ये 545 जो लोकसभा में सांसद बैठे हैं, ये 545 सांसद ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो हम आप लोग जो है उसको वोट करते हैं लोकसभा में, वही 545 ये क्या होते हैं, सांसद होते हैं। और ये 245 जो होते हैं, ये जिसको हम विधायक को चुनते हैं, और विधायक इनको चुनते हैं 245 को, ठीक है दोस्तों, समझ गए हमारी बात। ये जो सांसद है, सांसद में 545, लोकसभा में राज्यसभा में 245, तो टोटल कितना हो गया, 790। पूरे सांसद में कितना सांसद बैठते हैं, 790। और एक बात दोस्तों, सांसद जो पूरे देश में बैठते हैं, एक सांसद जो होता है 10 लाख लोगों की जनसंख्या के बराबर होता है एक सांसद। इसको मिटा देते हैं। एक सांसद जो होता है, एक सांसद का वोट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10 लाख लोगों के बराबर, ठीक है दोस्तों, 10 लाख लोगों के बराबर। एक सांसद को अगर जीत गया किसी एरिया से, तो उसमें क्या होगा, मतलब 10 लाख लोगों का वोट होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसमें टोटली कितना सांसद में, संसद में कितना संसद है, संसद में कितना संसद है, तो 7 5 दूनी 7, 790 सांसद है, ठीक है दोस्तों। हमारे देश में अभी 790 सांसद है, संसद भवन में 790 सांसद थे, ठीक है दोस्तों। तो हम कहाँ थे, जैसे इसमें लोकसभा में पारित हो गया, मतलब लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद इसको तुरंत राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में जो भेजा जाता है, मान लीजिए कि ये लोकसभा में आ गया, फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा में मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब क्या, इसको मतलब पारित मतलब प्रारंभ होने नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना कानून मतलब लागू नहीं होगा। ये अगर संविधान संशोधन अधिनियम का जो निःशुल्क शिक्षा अधिनियम था, ये जो अगर 500 लोकसभा में मतलब पारित हो गया और राज्यसभा में मतलब पारित नहीं किया, तो ये जो है ना अधिनियम जो बना नियम, ये लागू नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे भेजा जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे 245 है ना, 245 का पहले प्रारंभ करने के लिए, इसमें प्रारंभ करने के लिए, इसमें प्रारंभ करने के लिए कितना चाहिए, 1/2%, 1/2 चाहिए, कितना, 1/2 भाग चाहिए, 245 का 1/2 भाग मतलब 50% चाहिए, 50% समर्थन चाहिए प्रारंभ करने के लिए, कि हम प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये कानून है, ठीक है दोस्तों, ये कानून का एक हम लाए हैं बिल, ये नोटबुक मतलब बिल बना के लाए हैं कि ये हम लागू करेंगे अपने देश पे। जैसे इस देश पे लागू करेंगे, तो इसमें 50% और इसमें भी 50% का समर्थन होना चाहिए, बस प्रारंभ करने के लिए, ठीक है दोस्तों,
बस प्रारंभ करने के लिए। और प्रारंभ जैसे हो गया इसमें, तो फिर प्रारंभ होने के बाद जो यहाँ पे सब समर्थन दिए, तो उसमें जो है ना पारित करने के लिए, पारित मतलब लागू करने के लिए, पारित करने के लिए 2/3 मतलब 2/3 कितना हो गया 66%। 66% लागू करने के लिए 66% का समर्थन होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर 66% से 65% हो गया तो ये कानून लागू नहीं होगा। और दोस्तों ये मान लीजिए ये कानून लागू नहीं होगा तो 66% कितना हो गया 245 का। पहले देखिए 245 का 50% कितना हो गया, 245 का 50% हो गया 120 122 मतलब नहीं 123 वोट चाहिए। कितना चाहिए 123 वोट चाहिए किसको प्रारंभ करने के लिए 123 सांसदों का समर्थन चाहिए। और 66% कितना हो गया इसका 66% 66% कितना 245 का 66% 66 तो ये कट गया 33 50 5 चौके 20 5 9 45 5 2 50 अब कटेगा दोस्तों जो भी हो नहीं कटेगा ठीक है दोस्तों। तो इसका कितना हो गया 245 का 66% 60% हो गया 50% 123 20 पर 140 147 लगभग कितना 157 178 177 178 लगभग कितना 178 लोगों सांसद का समर्थन होना चाहिए तब इसमें पारित होगा। जैसे इसमें पारित हो गया तब इस ये जो बिल जो था बिल अब विधेयक बन गया दोस्तों। बिल अगर इसमें बिल गया मतलब कोई बिल भेजे इसमें गया फिर राज्यसभा में गया और इन दोनों में से जब जैसे पास हो गया तो वो क्या बन जाता है विधेयक। विधेयक मतलब कानून। और ये कानून किसको भेजा जाता है फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में बैठे रहते हैं। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए तो वो लागू हो गया ठीक है दोस्तों। मान लीजिए राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा और वह लागू नहीं किया तब क्या होगा। तो दोस्तों वहां पे एक चीज होता है कोई भी बिल अगर जाता है राष्ट्रपति के पास मतलब कोई विधेयक जाता है तो विधेयक के पास बहुत सी शक्तियां होती है। बोलते विधेयक राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां होती है जो विधेयक को मतलब खत्म कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसी सांसद से बने होते हैं ठीक है दोस्तों। इसी सांसद से राष्ट्रपति बने होते हैं इसलिए राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां हैं तो बहुत सी खामियां भी है ठीक है दोस्तों। तो इस विधेयक को जैसे राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं किया तो वो एक अनुमोदन मतलब लिख के यहाँ पे भेजना पड़ता है संसद में। हम इस कारण बस नहीं लिख पाए हम मतलब कोई भी अगर विधेयक गया राष्ट्रपति के पास ठीक है दोस्तों कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया अब राष्ट्रपति बोल रहा है कि नहीं इस पर हम साइन अभी नहीं करेंगे तो अधिक से अधिक उसको 6 महीने के लिए रोक सकता है विधेयक को। 6 माह के लिए उस विधेयक को कौन रोक सकता है राष्ट्रपति। उससे ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रख सकता है। अगर ऐसा हो गया तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल जाएगा। लेकिन महाभियोग आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति तब हम आपको बताएंगे कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग ये होता है कि किसी का मतलब मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है अच्छे पद पे जैसे IAS है अब कुछ ऐसा गलत किया तो उस पर क्या होता है महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग मतलब उस पर रीट जारी किया जाता है ठीक है दोस्तों। ये सब हम बाद में बताएंगे। तो आपको बेसिकली आप जान गए संसद भवन क्या है। संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा होती है 545 245 सीटें होती है। ये जो 545 होती है ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये 245 जो है ये विधायक के द्वारा चुना जाता है। और विधायक जो है मतलब 545 245 कौन चुनते हैं विधायक चुनते हैं ठीक है दोस्तों विधायक। हाँ तो 245 विधायक चुन लिए। और इसमें कोई भी कानून पास करने के लिए 1/2 मतलब प्रारंभ करने के लिए 50% समर्थन चाहिए। पारित करने के लिए मतलब लागू करने के लिए 2/3 मतलब 66% समर्थन चाहिए सांसदों का। और प्रारंभ करने के लिए राज्यसभा में 50% चाहिए। और इसमें पारित इसमें करने के लिए 66% चाहिए ठीक है दोस्तों। और जैसे दोनों से पारित हो गया तो फिर ये दोनों किस में जाएगा राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए। और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो वह विधेयक से क्या बन जाएगा। पहले बिल था बिल से विधेयक बना। विधेयक से जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया वो एक्ट बन गया। एक्ट मतलब क्या हो गया अधिनियम ठीक है दोस्तों। वो क्या बन गया अधिनियम बन गया। तो राष्ट्रपति जैसे सिग्नेचर कर दिया अधिनियम बन गया। और जैसे राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर रोकना चाहेगा तो 6 माह से ज़्यादा नहीं रोक सकता है नहीं तो उस पर महाभियोग चल जाएगा। नहीं तो राष्ट्रपति को अपना पद से उठना पड़ जाएगा मतलब हटा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात दोस्त सोचिए लोगों मतलब कि ये जो होता है लोकसभा का चुनाव ये 5 वर्ष पे होता है। क्या होता है
लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। और ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये कितने पे होता है? 6 साल पे। राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष पे होता है और लोकसभा का 5 वर्ष पे। और राज्यसभा में जो है प्रत्येक 2 साल में लगभग कितना 47% क्या बोलते हैं सांसद को हटना पड़ता है। उसको हम जब राज्यसभा पढ़ाएंगे अच्छे ढंग से, सिर्फ राज्यसभा हमारा टॉपिक रहेगा, तब हम बताएंगे कैसे उसमें होता है क्या होता है। जब लोकसभा हम पढ़ाएंगे तो लोकसभा में बताएंगे कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं तक रहने दें। या इनमें सांसद में अब कोई जानकारी नहीं है। और प्रधानमंत्री जितना भी बनता है इसी 545 में से एक कोई बनता है। मान लीजिए दोस्तों, दोस्तों देखिए, जैसे ये सांसद हुआ, सांसद भवन, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट है, ये 245 सीट है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, बस फोन ले रहे हैं तुमको। फोन इसलिए लिए कि ताकि आप लोग को जो हम बताएंगे, ये जो कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा तो उस समय खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेटर निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा में 547 सीट है और राज्यसभा में 245 सांसद है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए एक जो है, एक सांसद बराबर कितना होता है वोट? एक सांसद जो बनता है कितने जनसंख्या बनता है? 10 लाख लोग के बराबर। ठीक है दोस्तों, एक सांसद बराबर 10 लाख जनसंख्या। मान लीजिए 547 क्या है, 547 सांसद है। 545 सांसद है तो इसमें कितना जनसंख्या हो गया देख लीजिए दोस्तों। 545 गुने 10 लाख, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया? कायदा इसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हो गया कितना? 54 करोड़, 54 करोड़, 54 करोड़ 50 लाख। ठीक है दोस्तों, 54 करोड़ 50 लाख, 54 करोड़ 50 लाख इसका जनसंख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इधर 245 जो है, 245 गुने 10 लाख, 1000, 10 लाख, कितना हो गया? 2 लाख, 2 करोड़, 24 करोड़ 50 लाख। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 54, 50, 00, प्लस 24, 50, तो टोटल दोस्तों कितना हो गया? दोस्तों देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो दोस्तों एक बात बोलिए, हमारी अभी जनसंख्या कितनी है? अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 130 करोड़। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आप लोग को? अभी हम लोग का जनसंख्या कितना है? 130 करोड़। ठीक है दोस्तों, एक चीज होती है, हमारा तो 130 करोड़ है जनसंख्या, तो फिर यहाँ पे कितना आदमियों का जनसंख्या मतलब कैलकुलेट हुआ है? 79 करोड़ का ही हुआ है। तो 130 में 130 करोड़ में 79 घटा दिए, 0, 10, 1, 3 में से 2 के बाद 51 करोड़, 51 करोड़ का जनसंख्या का कैलकुलेट इसमें क्यों नहीं हुआ?
51 करोड़ जो है उसका जनसंख्या का इसमें कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? अब बताइए दोस्तों। ये सब हो गया, 779 करोड़ क्या हुआ हमारा, ये इन दोनों को मिला के जनसंख्या का है कि हम कहाँ निकाल लिए, एक सांसद बराबर 10 लाख की जनसंख्या होती है, तो 547 और 245 मिला के हमको 79 करोड़ ही मिला, जबकि हमारा रियल में हमारा कितना है जनसंख्या 130 करोड़ है। तो फिर 51 करोड़ का सांसद कहाँ है? आप ही बस सोचिए कि 51 करोड़ का सांसद क्यों कहाँ गया? तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये जो सांसद भवन था, इस भवन में इतना ही जगह था, ठीक है दोस्तों। यही जगह के कारण ये जो है इसको मतलब का ये जगह जो नहीं हो रहा था, इसमें सांसद मतलब नहीं एडजस्ट हो पाता इतना। 51 करोड़ का तो और होना चाहिए ना, 10 लाख मतलब कितना 50 करोड़ में 10 लाख से भाग दे देंगे, उतना सांसद तो और चाहिए। अभी कितना सांसद और चाहिए हमको? 51 करोड़, 51 51 करोड़ भागा 10 लाख, 510 संसद मेरा और कहाँ चला गया? ये 510 संसद मेरा कहाँ गया? 510 संसद तो मेरा कम गया दोस्तों। 510 संसद कैसे होगा? अर्जय शिष्ट का कैसे होगा? देखिए दोस्तों, यही संसद जो है अब एक नया संसद भवन बना होगा। आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंतर्गत बनाया गया एक नया संसद भवन। एक अधिनियम और आया था दोस्तों, जो उस समय बताया गया था कि जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो इसमें एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए उस समय जनसंख्या के अनुसार कैलकुलेट करना बंद कर दिया और बोल दिया कि 2026 तक एक नया संसद भवन तैयार हो जाना चाहिए। 2026 तक एक नया संसद भवन तैयार हो जाना चाहिए। और 2026 में दोस्तों ये लोकसभा और राज्यसभा को, ये दोनों सांसद को उठा के इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों सांसद का इसमें डाल दिया जाएगा और इसके अनुसार इसमें सीट बांट दिया जाएगा, कहे कि बहुत बड़ा संसद भवन बना है दोस्तों। तो आप लोग को अब पता चल गया होगा कि नया संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, और नया संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम एक और क्लास लाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे सीट दिया जाएगा और कैसे कैसे उस नया संसद भवन लाया गया। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा कि हमारे तो 79 करोड़ का ही सांसद यहाँ पे बैठे हैं, तो 51 करोड़ का सांसद मेरा कहाँ गया? तो 51 करोड़ का 2001 में एक अधिनियम आया था, जिसमें बताया गया था कि 2026 तक, 1991 का अधिनियम में बताया गया था शायद कि 2026 तक एक नया संसद भवन तैयार करके रखें, जो भी उसमें जिसमें सरकार हो वो संसद भवन 2026 तक बना के तैयार रखे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए नया संसद भवन का जरूरत पड़ा। तो आप लोग को इसके बारे में पता नहीं होगा दोस्तों, संसद भवन नया क्यों जरूरत पड़ा, तो हम आपको अभी बता दिए कि मेरा कितना 510 संसद और आएगा जो लोकसभा में यहाँ पे बैठेगा, ठीक है दोस्तों। 510 सांसद जो है इसमें और इसमें दोनों कैलकुलेट होके इसमें बैठेगा। तो टोटली मेरा सांसद अभी कितना होना चाहिए? 547, 245 और कितना 510, 7 4 11 एक हाथ में एक, 5 4 9 1 10 1 11 एक हाथ में एक, 5 5 10 2 12 1 13, 1311 सांसद जबकि मेरा होना चाहिए, और मेरा कितना है 790 सांसद ही है संसद भवन में, ठीक है दोस्तों। तो और भी सांसद होने के लिए क्या होना चाहिए? नया संसद भवन बनाया गया, और यह किसके अंतर्गत बनाया गया? नरेंद्र मोदी के अंतर्गत की सरकार के अंतर्गत ये संसद भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है दोस्तों। और 2026 तक में जिसका भी सरकार आए, 2024 में आगे चुनाव हो रहा है, और जिसका भी सरकार आएगा वो 2026 में क्या करेगा? इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संसद क्या है, नया संसद भवन का क्यों जरूरत पड़ गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक सांसद बराबर होता है 10 लाख। तो ठीक है दोस्तों, यह क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ये क्लास लंबी हो जाएगी और ऐसे ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह नए नए जानकारी ले सकते हैं हमसे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।